फिर से वचन दे करके जा रहा हूं, 2 वचन दे करके जा रहा हूं और आपको जिस दिन पूरा करूंगा, एक तो मैंने पूरा किया है, दूसरा पूरा करूंगा तो उस दिन तुम कहोगे कि ये जयप्रकाश किसी बाबा साहब की स्टैचू पर इस बात को बोल करके गया था। एक मैंने आपके सामने एक कमिटमेंट किया था कि मुझे एमपी एमएलए नहीं बनना, चाहे बहन जी 15 दिन अजमा ले, 15 महीने अजमा ले, 15 साल अजमा ले, लेकिन मैं बहन जी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं। ये 7.5 साल का सफर मैंने कैसे तय किया, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। दूसरा कमिटमेंट क्या करके जा रहा हूं आप लोग के बीच में, आपके सामने वचनबद्ध करके जा रहा हूं, जिंदे बने रहना 2034 तक। साहब काशीराम की जयंती होगी, 100वीं जयंती 2034 में। 1934 में साहब काशीराम पैदा हुए, 2034 में साहब काशीराम जी की 100वीं जयंती सेलिब्रेट होगी। 2034 में इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे। जय भीम, जय भीम। सुशील भाई वो भी आए और हमारे बाबूजी आनंद जी, तमाम हमारे जो युवा साथी और बुजुर्ग हैं वो भी आकर के बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। और मेरे साथ जमी गौतम करेंगे बाद में। आनंद जी जय 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 भीम, जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मात्र घड़ी में 5 मिनट लगा करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बुद्ध से लेकर के साहब काशीराम तक जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए काम किया, बहन कुमारी मायावती जी को आदर्श और नेता मानते हुए मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि महोदय, मेरे गुरुजी भी धर्मवीर सिंह अशोक साहब और डिप्टी गुरु उप गुरु, इनके लिए ताली एक बार हो जाए। भाई बहुत सारे गुरु बनते हैं, नर्सरी से शुरू करते हैं पीएचडी तक की पढ़ाई। मैंने उस फील्ड में, इस फील्ड में भी, पॉलिटिकल क्षेत्र में भी मैंने बहुत सारे गुरुओं के बीच से मैं गुजरा और आप लोगों के बीच में से मैंने काम करना सीखा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप लोगों ने जो मुझे शिक्षा दी, जब मुझे बहन जी ने माफ करने के लिए बुलाया तो तमाम लोगों ने 20 दिन तक प्रयास किया, बहन जी के सामने मेरे खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट रखी। लेकिन बहन जी ने एक बात कही कि इस लड़के में 100 कमी है, लेकिन इस लड़के की इतनी एक बहुत बड़ी खासियत है कि कुछ भी हुआ लेकिन ये किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया, इसलिए इसको माफ करना जरूरी बनता है। ऐसी नेता को नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, आपने देखा 14 अप्रैल को, अब की बार भैया, अब की बार इतने लोग रोड पे आ गए जितनी उम्मीद भी नहीं थी। 2 अप्रैल के दिन के आंदोलन की तरह ना जाने कितने लोग रोड पे आ गए। और जब कभी कोई समाज, एक विचारधारा का समाज अगर इतनी बड़ी मात्रा में रोड पे आ जाता है तो उसके केवल 2 कारण होते हैं, या तो वो समाज डरा हुआ है या बहुत अच्छी तरीके से जागरूक होता जा रहा है। डर तो हम मान सकते हैं, विरोधी विचारधारा के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी जागरूकता इस बात को प्रूफ करती है कि जब जब इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में लोग रोड पे उतरे हैं, आप ऐसे रोड पे उतर गए, ऐसे फील्ड पे आ गए
इस बात को उदाहरण के माध्यम से बता करके बात को समाप्त करूंगा। आप लोग सहमत हैं 2 मिनट का समय देने के लिए? हाथ उठा करके कहो कि 2 मिनट के उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझना है। मैंने ये बात गाजियाबाद में भी कही, आपके बीच में कह करके बात को समाप्त करूंगा। आपने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा। सम्राट अशोक पूरी दुनिया पे शासन करना चाहते थे, बड़े क्रूर थे, बड़े खतरनाक थे। कुछ लोगों ने कहा कि जयप्रकाश ने उसका नाम क्रूर चंडाल कैसे कह दिया। ये बात बता करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। सम्राट अशोक युद्ध को लड़ते 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 उड़ीसा की तरफ पहुंच गए, जहां पे कलिंग होता है। कलिंग के युद्ध को लड़ रहे थे और कलिंग की सेना को उन्होंने परास्त कर दिया, सबको मिटा दिया, सबको खत्म कर दिया। नदियां बहा दी, खून बहा दिया, राजा को मार दिया। कलिंग की जनता को पता चला हमारा राजा मारा गया और सम्राट अशोक बहुत ही खतरनाक राजा है, उसकी हमें गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी। तो सम्मानित साथियों, वहां की महिलाएं, वहां के पुरुष, वहां के नौजवान साथी अपने पूरे पूरे परिवार को लेकर के और युद्ध भूमि में पहुंच गए। जब युद्ध भूमि में सामने से लोग आ रहे थे तो सम्राट अशोक ने पूछा अपने सेनापति से, अरे भाई राजा हमने मार दिया, पूरी सेना हमने खत्म कर दी, ये लोग कौन आ रहे हैं सामने से, जिनके हाथ में तलवार भी नहीं है, जिनके हाथ में भाला नहीं है, कोई हथियार नहीं है, लेकिन ये इतने निर्भीक होकर के, निडर होकर के ये कौन आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो सेनापति ने बताया कि सम्राट अशोक साहब को बोले, राजा साहब ये कलिंग की जनता है जो मरना तो स्वीकार कर सकती है, लेकिन तुम्हारी गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ये लोग पूरी मात्रा में रोड पे उतर के आ गए हैं। इसी प्रकार से अब की बार का 14 अप्रैल का आपका कार्यक्रम, एक एक बच्चा, एक एक लोग रोड पे उतर के आ गए। उन्होंने ये मैसेज देने का काम किया, इस देश में फिरकापरस्त ताकत सत्ता पे बैठी हुई काबज भाजपा के लोगों, हम मरना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और जब कोई समाज अपने अधिकारों के लिए मरने के लिए तैयार हो सकता है, तो ये दुनिया का नियम है, वो विचारधारा उस दुनिया पे शासन करने का काम करती है। ये दुनिया का नियम रहा है, इसलिए हमको पीछे नहीं हटना है, हमको आगे बढ़ना है। और मैंने तो ये तय किया है, आपकी खोड़ा कॉलोनी के लोगों, मेरे बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, मैं आपको फिर से वचन दे करके जा रहा हूं, 2 वचन दे करके जा रहा हूं, और आपको जिस दिन पूरा करूंगा, एक तो मैंने पूरा किया है, दूसरा पूरा करूंगा तो उस दिन तुम कहोगे कि ये जयप्रकाश इसी बाबा साहब की स्टैचू पे इस बात को बोल करके गया था। एक मैंने आपके सामने एक कमिटमेंट किया था कि मुझे एमपी एमएलए नहीं बनना, चाहे बहन जी 15 दिन अजमा ले, 15 महीने अजमा ले, 15 साल अजमा ले, लेकिन मैं बहन जी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं। ये 7.5 साल का सफर मैंने कैसे तय किया, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। दूसरा कमिटमेंट क्या करके जा रहा हूं आप लोग के बीच में, आपके सामने वचनबद्ध करके जा रहा हूं, जिंदे बने रहना 2034 तक। साहब कांशीराम की जयंती होगी, 100वीं जयंती 2034 में। 1934 में साहब कांशीराम पैदा हुए, 2034 में साहब कांशीराम जी की 100वीं जयंती सेलिब्रेट होगी। 2034 में इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे, ये हमारा आपसे वचन है। सम्मानित साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो कहते रहते हैं
हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। अरे तुम हमारा क्या संविधान बदलोगे, उससे पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। आज बाबा साहब के 135वीं जन्म जयंती पर सभी क्षेत्रवासियों को, सभी साथियों को लग लग बधाई करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विभिन्न जगह से मेरे साथ 7.5 साल से मेरे संघर्ष के दौर में मेरा साथ देने वाले तमाम बुद्धिजीवी लोग इधर पहुंचे हैं। उनका मैं सभी का स्वागत करते हुए, खोड़ा की धरती पे स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम, जय भगत सिंह, जय बसपा। धन्यवाद। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक हैं, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।